अब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप चुनाव नहीं लड़ते? आप वहाँ से अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने जेठा को लड़ा तो क्या बोले थे कि अगर यदि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो मेरा पास भी ऑडियो जयराम दा के विरोध में है, हम वायरल करें। सुशील मंडल जी कहाँ साथ में लड़ाए थे? आप बता दीजिए, प्रूव करा दीजिए। मैं संजय में आना मतलब महत्वाकांक्षी होता है। ये सरासर हमारे सुप्रीमो जी ने गलत बोल, कहीं न कहीं जो जरूर उभर के आएगी, आज आई चाहे कल आएगी, सच्चाई छुपने वाला नहीं। कागज के फूल में सुगंध कभी नहीं आता। तो क्या चीज़ है सिंदरी विधानसभा में, और वो समय और वक्त तय करेगा कि किसका वैल्यू नहीं पड़ेगा, किसका फर्क नहीं पड़ेगा। देश में वो भी थे और आप लोग का जब उनको टिकट नहीं मिला तो विरोध, वो भी कहीं न कहीं विरोध दिखा रहे थे, फिर आप लोग के साथ क्यों नहीं है? इसको जेल के हमको 2-4 व्यक्ति द्वारा, गिनी चुनी लोगों द्वारा हैक कर लिया गया। आज उसका खामियाजा हमारे पार्टी के सुप्रीमो को भी भुगतना पड़ रहा है। पहले तो दादा नमस्कार हमारे चैनल में आपका। जी सबसे पहले नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाले हैं। दादा ये बताइए कि कंटिन्यू आप लोग विरोध जता रहे हैं जब से JLKM केसेस ने लिस्ट जारी की है सिंदरी विधानसभा का। यूँ कहें कि सिंदरी विधानसभा के नहीं, कई ऐसे विधानसभा का जो टिकट जारी किया था तब से अभी तक विरोध चल ही रहा है, क्यों? देखिए बात ऐसा है कि आज लगभग 2.5-3 वर्ष होने जा रहा है हमारे JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का जो रूपरेखा खतियानी आंदोलन के तहत जी आज उन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। उनका छोटे छोटे कार्यकर्ताओं मायूस होते जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि हमारे सिंदरी विधानसभा से जो हम लोग प्रबल दावेदार थे, हमारे 11 प्रबल दावेदार थे, 10 थे, उसमें से एक जो पार्टी विरोधी काम किया था, जो पूर्व में लोकसभा चुनाव में पार्टी के विरोधी काम किए थे, आज उनके पत्नी को टिकट दिया जा रहा है। ये कहाँ तक न्याय है? आप सिंदरी छोड़ दीजिए, आप सिंदरी से सटे हुए आप देख लीजिए टुंडी विधानसभा, जो वहाँ के कद्दावर कर कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे वरीय नेता लोग हैं, उन सब को साइड करते हुए एक दूसरे बोरो प्लेयर लाया जा रहा है, तो क्या विरोध नहीं होगा? क्यों? पार्टी ने जिन्हें टिकट दिया है वो भी तो शुरू से आंदोलन में जुड़े हैं, तो फिर आप लोग क्यों नाराजगी जता रहे हैं कि पार्टी से आप भी जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े थे? देखिए पार्टी में शंकर महतो के साथ साथ एक छोटे घर से लेकर गांव से लेकर शहर तक एक कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, सब समान लेवल में थे जी। लेकिन हमारे सिंदरी विधानसभा में मुख्यतः ये कारण थी कि जिस तरह से हम लोग पूर्व लोकसभा में हमारे इखलाक अंसारी जी हमारे JBKSS JLKM के प्रत्याशी थे, उनके विरोध में, उनके पक्ष में हर एक कार्यकर्ता निकले थे, घर से निस्वार्थ भाव से निकले थे। सिर्फ वही दोनों आदमी थे कि वो इखलाक दा के पक्ष में, ना जयराम दा के पक्ष में, घर में रह गए, कहीं प्रचार में ना जाकर उल्टी दूसरी बयानबाजी के तरफ देकर पार्टी को क्षति पहुंचाने का काम किया। इस्तीफा देने के लिए मंजूरी किया है, कितने लोग मंजूरी कर रहे हैं? आज हम लोग मोटा मोटी 50-100 आदमी लिखित के साथ हम लोग आज इस्तीफा दे दिए। कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी गण भी दिए हैं, कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 11 लोगों ने नामांकन भरा था सिंदरी विधानसभा सीट के लिए, तो उसमें से आप लोग कितने लोग? हम लोग करीब 7-8 आदमी जो दावेदार भी हैं, दावेदार के साथ साथ जिला कमेटी के प्रवक्ता गण भी है और जिला कमेटी के भी उपाध्यक्ष भी हैं एवं केंद्रीय संगठन के भी आदमी लोग हैं। कुछ मत तो नहीं दिख रहा है? कुछ मत तो देखिए भाई, वो उसका पर्सनली है। कुछ बाबूजी रेस में वो भी थे और आप लोग का जब उनको टिकट नहीं मिला तो विरोध, वो भी कहीं न कहीं विरोध दिखा रहे थे, फिर आप लोग के साथ क्यों नहीं है? बिल्कुल हम लोग के साथ है, ऐसा बात नहीं कि हम लोग के साथ नहीं है जी, लेकिन दर्द बयान नहीं कर पाता। किसी किसी का होता है कि वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि कुछ कर नहीं पाता, बेचारा बहुत ही चिंतन में घुस चुके हैं। साथ में है, कैसे नहीं बोल रहे कुछ मत तो साथ में नहीं, कुछ मत तो साथ में नहीं। तो हम लोग 8 जो हम लोग पुनः विचार के लिए जो दिए थे हमारे केंद्र कमेटी टीम को कि इस सीट को पुनः विचार किया जाए, उसमें भी कुछ बाबू का विचार हुआ? क्योंकि आपने तो मीडिया के थ्रू कई बार इंटरव्यू कहा कि सुप्रीमो से बात चल रही है, अगर डिसीजन आते ही कुछ अच्छा विचार होगा, कहाँ विचार हुआ? हमारे सुप्रीमो कई दिन पहले अपने फ़ोन से हमको फ़ोन के माध्यम से बोला गया था कि शंकर जी कुछ 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन में हम लोग पुनः विचार करते हैं। लेकिन बात ऐसा है कि सुप्रीमो का बात यहाँ पर नहीं चल रहा है, ये पार्टी को, हमारे JBKSS को, JLKM को 2-4 व्यक्ति द्वारा, गिनी चुनी लोगों द्वारा हैक कर लिया गया। आज उसका
खामियाजा ना हमारे पार्टी के सुप्रीमो को भी भुगतना पड़ रहा है। यदि पुनः विचार क्यों नहीं होता, एक चीज़ बताइए ना, अगले चुनाव में देख लीजिए विधानसभा में यदि कहीं से दावेदार को विरोध होता है तो बड़े बड़े पार्टियां पुनः विचार करके दूसरे प्रत्याशी उतारते हैं, वो संवैधानिक है। लेकिन आज प्योर जो हमारे जेएलकेएम बना रजिस्टर्ड पार्टी बन के, ये कहीं ना कहीं जाकर 2-4 आदमी के हाथों में कठपुतली जाकर बना, और वैसे लोगों को जो न तक कोई राजनीतिक ज्ञान तक नहीं है। आप यहाँ से ले लीजिए फरजान खान जी को, यहाँ से फरजान खान जी को ले लीजिए, हमारे जो पार्टी के केंद्रीय वरिष्ठ नेता हैं, और सुशील मंडल जी ले लीजिए। क्यों साथ में नहीं? सुशील मंडल जी नहीं थे क्या साथ में लड़ाई में? सुशील मंडल जी कहाँ साथ में लड़ाई थे? मैं आप बता दीजिए, प्रूव करा दीजिए, मैं संन्यास ले लूँगा। वो तो शुरू से कह रहे हैं कि हम जब से मानव श्रृंखला बन रही थी तब से मैं आंदोलन। नहीं, कहीं नहीं। अंदर से उससे तो कोई टिकट लेने के लिए भी वहाँ पर फॉर्म लिख देता कि मैं आपके पार्टी का विचारधारा से शुरू से जुड़ा हुआ, तो वैसे बोल देने से नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। क्या लग रहा है जो आपके सुप्रीमो जो टाइगर महतो है, जयराम महतो, पार्टी वही चला रहा है क्या सिर्फ? नहीं, जयराम दा पार्टी नहीं चला रहे हैं, जयराम दा को हैक कर लिया गया। हैक कर लिया? जी, बिल्कुल। जयराम दा साफ सुथरे के आदमी थे, लेकिन अब वो हैक का शिकार हो चुका है, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कई ऐसे आरोप भी लग रहे हैं जनता के द्वारा और कई कार्यकर्ता के द्वारा जो सामने नहीं आ रहे हैं। पैसा के मामला की बात लग रहा है कि टिकट जो पैसा लेकर टिकट दिया गया है। देखिए, आदमी तो लोग बोलेंगे, लेकिन पैसा के बात तो कहीं तक यदि लोग बोलेंगे तो उसमें सच्चाई जरूर होगी। जी, आप देखे होंगे कि बहुत सारा सीट में जिसको नामो निशान नहीं था, आज उससे आदमी को उतारा जा रहा है। आपने एक बात बोले थे हमारे सुप्रीमो ने, क्या बात बोले थे कि हमारे छोटे कार्यकर्ता रहे चाहे बड़े कार्यकर्ता रहे, पार्टी से ही प्रत्याशी बनाए जाएंगे। कुछ ऐसे विधानसभा में आप देख लीजिए, गोड्डा का जी, वहाँ के बहुत सारे दावेदार थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसको छोड़कर एक तुरंत 2 दिन में आए पार्टी में, वैसे आदमी को टिकट दिया जा रहा है। अभी फिलहाल सुनने में आ रहा है कि चंदन क्यारी में वही घटना होने जा रहा है। बहुत सारा ऐसे हैं कि लेन देन का मामला कुछ है, वो व्यक्तिगत मामला है, वो तो मैं देखा नहीं हूँ। लोग तो बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे तो सच्चाई कहीं ना कहीं जो जरूर उभर के आएगी। आज आई चाहे कल आएगी, सच्चाई छुपने वाला नहीं। कागज के फूल में सुगंध कभी नहीं आता है, क्योंकि और सच्चाई कभी छुपती नहीं है, को याद रखिएगा हमेशा बात। क्योंकि आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे तो क्या निर्दलीय भी आप सुने खड़ा हो? देखिए, बात तो उस दिन भी हम लोग चुनाव तो लड़ना है जी, लेकिन हमारे जो 8 और हमारे बड़े गार्जियन हमारे दावेदार लोग हैं, हम लोग बैठ के समन्वय बनाने, जल्द से जल्द बना के हम लोग क्लियर कर देंगे। हालांकि शंकर महतो को चुनाव लड़ना है, या प्रेमदा को लड़ना है, या साबिरदा को लड़ना है, और निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव में जाएंगे। चलिए, चुनाव किन्हों से भी लड़ा है, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा कहने वाले हैं कि अगर शंकर महतो या कोई और भी खड़ा हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई वैल्यू भी नहीं मिलने वाला उनको। देखिए, बात ऐसा है कि वो तो पार्टी के हित में अपना बात बोलेंगे, लेकिन वो अंदरूनी जानते हैं कि शंकर महतो क्या चीज़ है सिंदरी विधानसभा में, और वो समय और वक्त तय करेगा कि किसका वैल्यू नहीं पड़ेगा, किसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। और स्वतः ही एक मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को सूचना कर देना चाहता हूँ कि पार्टी के बहुत सारे लोग बिखरा के तौर पर आए हुए हैं। आप आज देखें, मेरा इस्तीफ़ा शाम को, और देखिएगा धनबाद जिला में जगह जगह पर इस्तीफ़ा है। और शंकर महतो के साथ नहीं, ये प्योर जो झारखंडी के साथ है, झारखंडी के लड़ाई के जो उदय हुआ था, आज उसके साथ हम लोग रहेंगे, और वो भी कार्यकर्ता लोग रहेंगे निश्चित। वो तो कह रहे हैं कि जो मनोकामना लोग को विधायक बनने का, जो सीट बनने का लेने का मनोकामना था, वो केवल इस तरह विरोध में है। देखिए, एक बात तो है कि हमारे सुप्रीमोन जी बोले थे कि महत्वाकांक्षी पालने वाले को नहीं रखना चाहिए। अब मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप चुनाव नहीं लड़ते? आप वहाँ से अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने जेठा को लड़ा देते हैं। आपने भी तो महत्वाकांक्षी पाल कर रखे हैं। एक हर एक कार्यकर्ता, यहाँ से छोटे कार्यकर्ता, वो भी महत्वाकांक्षी पाल कर रखे हैं कि कोई वार्ड मेंबर बनेंगे, कोई मुखिया बनेंगे, कोई सरपंच बनेंगे। राजनीतिक में आना मतलब महत्वाकांक्षी होता है। ये सरासर हमारे सुप्रीमोन जी ने गलत बोले हैं। चलिए, आप एक इंटरव्यू ने ये भी कहा था कि उषा महतो के बारे में कि उस जो साफ छवि के लोग नहीं है, जो पार्टी के हित में नहीं सोचा था, पार्टी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने कार्य किया था। जयराम महतो को लोकसभा में हराया गया, उसी कारण हरा था। तो जो वीडियो ऑडियो के बाद हमने उनसे बातचीत करा तो उन्होंने खारिज किया कि ऐसा कोई वीडियो ऑडियो वायरल नहीं है, और जयराम दा के साथ हमारे साथ भाई बहन के संबंध है। ऐसा देखिए, संबंध किसी का कोई रहे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भाई रह सकता है, कोई बहन रख सकता, कोई भाभी रह सकता, कोई दीदी रह सकता, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात है,
जब चिंगारी आग लगी है तो चिंगारी जरूर उठाओ जी। मैं उससे पूछना चाहता हूं, जो इस बात को बोले थे कि मेरे पास कोई ऑडियो नहीं है, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। वहाँ पर समन्वय समिति में तमाम पदाधिकारी, तमाम दावेदार लोग थे, खुल के बोले थे कि अगर यदि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो मेरा पास भी ऑडियो जयराम दा के विरोध में है, हम वायरल करेंगे। ये शंकर मत, तो हमको झूठ बोलकर किसी को राजनीतिक रोटी नहीं सकना है। फिर वो तो कह रहे कि अगर उनके पास रहता तो अभी तक वायरल हो जाता। यदि रहता, अभी यदि उसको टिकट नहीं देता, यदि पुनः विचार करके यदि उसको टिकट नहीं देगा तो वो वायरल ऑटोमेटिक होगा। आप देख लीजिएगा, वायरल होगा, एकदम निश्चित तौर पर होगा। आज हमारे सुप्रीमो जी उसको विश्वास करके दिए हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा विश्वासघाती होंगे हमारे जेबीके से जयराम महतो। लग रहा है उषा महतो के अगेंस्ट में शंकर महतो टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर की बात तो दूर है, दूर तक नहीं है जी। आज तक देखे होंगे कि सिंदरी विधानसभा में मैंने समन्वय समिति में एक चीज़ बोला था, एक चीज़ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ बोला था कि आप समन्वय बना के यहाँ यदि नहीं हो रहा तो हमारे सुप्रीमो बुलाते, आप बुला के वैसे प्रत्याशी को देता, शंकर को नहीं देता, सब्बीर जी को देता, हमारे मन्नान जी को देता, हमारे प्रेमदा को देता, विष्णु जी थे, उन लोगों को एक आदमी को यदि चिन्हित करके देते तो ये जेबीके से यहाँ से परचम लहराते। लेकिन बात यह है कि ये भाजपा का सारा साजिश था।